हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जो कौटिल्य है वो राज्य के 7 अंग बताता है और वो 7 रंग है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र। तो चलिए एक एक करके इन 7 अंगों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्वामी। स्वामी का अर्थ है प्रधान या अधिपति। यह अर्थ सभी स्त्रोत ग्रंथों में इसी प्रकार दिया गया है। संभवतः राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के प्रधान को राजा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कौटिल्य राजा पर आने वाली विपत्ति पर विचार करते समय वैराज्य अर्थात राज्य रहित साम्राज्य की खामियों या कमजोरियों का उल्लेख करता है। जहाँ तक पुरालेख का संबंध है, स्वामी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सप्त अभिलेखों में हुआ है। ध्यान देने की बात है कि सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादन के प्रवेश में राज्य के प्रधान के लिए किसी भी ग्रंथ में राजा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है अधिपति। क्योंकि सर्वप्रथम स्वामी शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने किया है, इसलिए इसका सही अर्थ अर्थशास्त्र में व्यक्त किए गए विचारों के संदर्भ में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कौटिल्य द्वारा वर्णित व्यवस्था में राज्य प्रधान को अत्यंत उच्च स्थिति प्रदान की गई है। कौटिल्य के मतानुसार स्वामी को अभिजात्य वर्ग, प्रज्ञा, उत्साह तथा वैचारिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। अभिजात्य से उत्पन्न होने बली गुण पर जोर देने की यह बात सामान्य कुलों में उत्पन्न व्यक्तियों के राजपद पाने की संभावना नहीं छोड़ती। क्योंकि कौटिल्य के अनुसार स्वामी यानी संप्रभु प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान है। वह कार्यपालिका तथा प्रशासन का प्रधान है। संपूर्ण राज्य की सफलता राजा पर निर्भर करती है। इसलिए कौटिल्य ने अभिजात्य वर्ग में उत्पन्न होने वाले गुणी व्यक्ति को ही स्वामी मानने की सलाह दी है। दूसरा जो अंग है हमारे पास वह है अमात्य। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौटिल्य ने मंत्री को माना है। अमात्य शब्द का उल्लेख सभी ग्रंथों में इसी रूप में हुआ है। यदि अमात्य के सामान्य पर्याय मंत्री शब्द का प्रयोग करे तो इससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि अमात्य मंत्री के रूप में प्रयोग करने के लिए रखे जाते थे, जबकि शांति पर्व जैसे परवर्ती लेखों में मंत्रियों की संख्या 37 बताई गई है। यह संख्या अर्थशास्त्र में भेद आत्म मंत्रियों से भिन्न है। अर्थशास्त्र में अमात्य एक स्थायी सेवा संवर्ग है। इसी संवर्ग में प्रधान, पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, कोषपाल, दीवान और फौजदारी आदि मामलों की देखरेख के लिए अधिकारी चुने जाते थे। इसके अतिरिक्त अंतपुर का प्रबंध करने वाले अधिकारी, दूत, विभिन्न विभागों के अधीक्षक आदि पदों की व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है। अमात्य की एक परिषद होती थी जिसमें सभी मामलों पर 3-4 बार चर्चा की जाती थी। मुख्यतः प्रमुख अमात्यों में 3-4 अधिकारी ही स्वामी को सलाह दे सकते थे। इनमें पुरोहित, समाहर्ता, कोषपाल, दीवानी और फौजदारी मामलों की देखरेख करने वाले अधिकारी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनपद। राज्य का तीसरा पद जनपद नाम से जाना जाता है। हालांकि कौटिल्य ने इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, जैसी व्याख्या उसने स्वामी एवं अमात्य के लिए दी है। जनपद एक भूप्रदेश तथा उसकी जनसंख्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को समय समय पर जनपद का संगठन करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जनपद हरे भरे जंगलों, भूमि उपजाऊ हो जिसमें नदियाँ, पशुधन तथा खनिज पदार्थ बहुलता में हो तथा जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो। नेक्स्ट है हमारे पास दुर्ग। राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्ग या किलेबंदी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जनपदों की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर दुर्ग बने होते थे। कौटिल्य ने इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया है: दुर्ग विधान और दुर्ग निवेश। लड़ाई के समय दुर्ग रक्षा सामग्री के भंडार में काम करे तथा शांति समय में दुर्ग युद्ध क्रीड़ाएँ करता रहे। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं: चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दुर्ग, रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, पर्वत से घिरा हुआ दुर्ग तथा वन से घिरा हुआ दुर्ग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्येक राज्य व जनता की सुख समृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था का उचित होना आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार खजाना ऐसा हो जो स्वयं की कमाई से, धर्म की कमाई से तथा पूर्वजों की कमाई से संचित हो।
कोष धन धान्य चांदी सोने जेवरात नकदी से भरा होना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य कोष की आवश्यकता शत्रु पर नियंत्रण रखने, युद्ध लड़ने व आपातकाल की स्थिति से लड़ने के लिए बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास दंड। कौटिल्य के अनुसार दंड का अभिप्राय सेना से है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना प्रमुख भूमिका निभाती है। स्वामी के पास मजबूत सेना होनी चाहिए। उसके मित्र तो मित्र हो, लेकिन शत्रु भी सशक्त सेना के सामने मित्रवत व्यवहार करने पर मजबूत हो। अतः शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सैनिक शक्ति तथा दंड नीति मजबूत होनी चाहिए। कौटिल्य का मत है कि जरूरत पड़ने पर वैश्य व शूद्र को भी सेना में लिया जा सकता है। व सैनिकों को प्रशिक्षण, उनकी आज्ञाकारिता तथा धैर्यशीलता की परीक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मित्र। सप्तांग सिद्धांत का अंतिम तत्व मित्र है, जिसे कुछ ग्रंथकारों ने सुदृढ़ भी कहा है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पड़ोस में मित्र राज्य होना अति आवश्यक है। मित्र राज्य का सहयोग न केवल राज्य के लिए अस्तित्व है, बल्कि साथ ही अंतर राज्यों के सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौटिल्य अंतर राज्यों संबंधों के लिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विचार रखता था, अर्थात पड़ोसी राज्यों के साथ हर वक्त मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि यदि पड़ोसी मुल्कों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होंगे और पड़ोसी राज्य की सैनिक शक्ति अधिक बलशाली होगी, तो ऐसी स्थिति में स्वामी को पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेने चाहिए। तो ये थे हमारे पास कौटिल्य के 7 अंग जो हमने इस वीडियो में चर्चा करे। आगे भी हम आपके लिए और नई वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।